नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रवीण और आप सभी के लिए जो है वो अपकमिंग आपका फिर चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम है, पीजीटी का एग्ज़ाम है या फिर एचपी टेट का जो है वो एग्ज़ाम है, आप सभी के लिए जो है वो एक सीरीज़ जो है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम में जो है वो आपको हेल्प करेगी। तो सीरीज जो है वो आपके सामने है। इससे पहले अगर आप एचपी टेट जून 2025 के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर चाहे आपका मेडिकल है, नॉन मेडिकल है या फिर ऑल स्ट्रीम जो है वो हमारे पास बैचेस जो है वो अवेलेबल है। आप जो है वो प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप को डाउनलोड करके अपना बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम जो है वो इस सीरीज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का हमारा, ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयोडीन कैन बी सेपरेटेड बाय। तो बताओ जल्दी से, एक मिट्टी यानी कि सैंड और आयोडीन यानी कि नमक का जो आपके पास मिक्सचर है, इसको हम लोग जो है वो कौन से मेथड से जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इट कैन बी सेपरेट आउट बाय विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस। अब आपको पता होना चाहिए सब्लिमेशन प्रोसेस, जब हमने इंटर कन्वर्जन बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो है वो डिस्कस किया था, तो मैंने कहा था सॉलिड से जब लिक्विड में जाते हैं तो मेल्टिंग होती है या फिर फ्यूजन होता है। लिक्विड से जब गैसेस में आते हैं तो आपको पता है वेपराइजेशन होती है। और जब सॉलिड टू गैसेस में जाते हैं या फिर गैसेस टू सॉलिड में आते हैं, सॉलिडिफिकेशन, या फिर आप इसको जो है वो सब्लिमेशन बोलते हैं। यानी कि जो आपकी नेफ्थलीन की गोलियां होती है, जैसे आपकी नेफ्थलीन की गोलियां होती है, सेम एज इट इज जो है वो हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद पहले सॉलिड फॉर्म में होती है, बिना लिक्विड में गए जब गैसेस में चलेगी तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। गैसेस टू लिक्विड जाएंगे तो कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड आएंगे तो फ्रीजिंग, या फिर हम लोग जो है वो सॉलिडिफिकेशन जो है वो उसको बोल देते हैं। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंस इन डेंसिटी इज द बेसिस ऑफ। तो बताओ जल्दी से, डिफरेंसेस इन द डेंसिटी इट इज बेस्ड ऑन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, मॉलिक्यूलर सेविंग है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, या फिर आपके पास जो है वो ग्रेविटी सेपरेशन है। सिंपल सी बात है, जब आपका डेंसिटी में डिफरेंस आता है तो आप लोग जो है वो किसके साथ जाएंगे, ग्रेविटी सेपरेशन, यानी कि ग्रेविटी के जैसे जैसे चेंजेस ऑफ ग्रेविटी आता है तो डेंसिटी में ऑन सिंपल सी समझ सकते हैं हम लोग जो है वो डिफरेंस आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोजीनियस सब्सटेंस। तो इसमें मुझे आप लोगों ने बताना है कि इसमें से एक जो है वो हिट्रोजीनियस सब्सटेंस कौन सा है। बॉटल वाटर है, टेबल सॉल्ट है, पीसीज ऑफ कॉपर है, या फिर कैंडल है। तो आप सभी ने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, जो आपके पास कैंडल इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि बेक्स जो है वो आपके पास एंड इसका जो थ्रेड है, ठीक है, जो कि आपके पास बना होता है, तो ये सारे जो है वो आपका इसी में हम लोग क्या बोलेंगे, आपका हिट्रोजीनियस मिक्सचर का है कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इट्स कंसिस्टेंट बाय फिजिकल मेथड। तो आपने बताना है इसमें से ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको हम लोग जो है वो फिजिकल मेथड से जो है वो सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, सॉलिड जो आपका ग्लूकोज है, इसको जो है वो हम लोग जो है वो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड जो है वो सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन्स एलिमेंट एंड कंपाउंड विद इन पेयर। तो आपने याद रखना है
इसमें आपने बताना है कि आपका जो है वो सिंपली अगर हम बात करें कौन सा सब्सटेंस जो है वो कंटेन करता है एलिमेंट एंड कंपाउंड विद इन पेयर, तो आपका ए एलिमेंट भी है कंपाउंड भी है, सी में एलिमेंट है कंपाउंड है, एलिमेंट कंपाउंड है। तो ए सी और डी ये तीनों जो है वो एलिमेंट एंड कंपाउंड को जो है वो कंटेन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ए सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड इज इनकरेक्ट। तो आपने बताना है इनमें जो है वो कंपाउंड से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है यानी कि इनकरेक्ट है। तो आपने याद रखना है कंपाउंड इज रिटेन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंसिस्टेंट पार्टिकल। तो ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आती है अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड। चलो अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर्स। तो बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो याद रखना है सिल्वर इज ए एलिमेंट, वाटर इज ए कंपाउंड एंड एयर इज ए मिक्सचर। सिल्वर आपका जो है वो क्या है, एलिमेंट है, वाटर एक कंपाउंड है, Ag सिल्वर हो गया, H2O आपका जो है वो वाटर हो गया। और मिक्सचर की बात करें तो आपकी ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, एयर जो है वो आपका एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर जो है वो गैसेस का एक मिक्सचर है। तो हम लोग जो है वो बोलेंगे 7th के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलिए, तो आप भी कर रहे हैं HP टेट नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी आपने जो है वो क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को जो है वो चूज करना है। तो जब आप इन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर आपकी सी है, ठीक है, द पार्टिकल ऑफ गैसेस आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, बाकी जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तो हमारी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए मिक्सचर दैट कंटेन 2 and more substances in dash in which are called। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 9th के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए मिक्सचर ऑफ एक आपका ए मिक्सचर कंटेन 2 or more substance इन आपके पास जो है वो एनी रेशो क्या आ जाएगा, एनी रेशो, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स जो है वो बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। जैसे आपका एयर इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, तो एयर के अंदर जो है वो क्या है, अलग अलग गैसेस के जो है वो आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए प्योर कंपाउंड। इनमें से आपने बताना है कि कौन सा आपका एक प्योर कंपाउंड नहीं है, ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, या फिर वाटर, या फिर सुक्रोज सोल्यूशन। तो आपने याद रखना है सुक्रोज सोल्यूशन जो है वो आपका क्या है, इट इज ए सोल्यूशन एंड इज ए मिक्सचर ऑफ सुक्रोज इन वाटर। तो इसको हम लोग जो है वो प्योर कंपाउंड में काउंट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट आता है वन फर्मी इज इक्वल टू। तो आपने बताना है वन फर्मी जो है वो आपके पास मीटर में 10⁻15 होती है, बट आपके सेंटीमीटर में 2 माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10⁻ आपका -13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में जो है वो इतना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आता है वन द प्रीफिक्स ऑफ 10⁻18। तो किसी नंबर को 10⁻18 में लिखा जाए
तो उसके लिए परफिक्स जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज एक्सा। एक्सा परफिक्स जो है वो यूज होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है द परफिक्स जेप्टो इज स्टैंड इन मीटर। तो जेप्टो आपका जो है वो मीटर में स्टैंड क्या करेगा, तो याद रखना है 10⁻⁻21, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो बहुत बार पूछा जाता है, तो आप सभी ने याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है द यूनिट ऑफ जूल पास्कल इनवर्स इज इक्विवेलेंट टू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमें पता है जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वहीं पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ किसका, प्रेशर। अब हमें दे रखा है जूल पास्कल इनवर्स, इसको हम लोग उसमें लिखें तो ये आ जाएगा जूल पर यूनिट पास्कल। इसको मैं चेंज करता हूँ, जूल यानी कि वर्क का यूनिट आ जाएगा, और ये आपका प्रेशर का जो है वो यूनिट आएगा। इसको हम चेंज करें न्यूटन पर मीटर, और यहाँ से न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, मीटर जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 मीटर, यहाँ पे इंटू में m2। तो m2 और m1 हम टोटल को देखें तो आपके पास मीटर क्यूब जो है वो इसका आंसर आएगा। तो वी कैन से जूल पास्कल इनवर्स इज इक्वल टू मीटर क्यूब, याद रखना है इट कुड बी इक्वल टू मीटर क्यूब जो है वो हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, विच हैज द हाईएस्ट वेट। अब इसमें मुझे आपने बताना है कि किसका जो है वो हाईएस्ट वेट है। फर्स्ट आता है 1 मीटर क्यूब। अगर हम बात करें ऑफ वाटर, तो इसमें जो है वो आपके पास आता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको फर्दर में डिवाइड करूं या फिर कैलकुलेट करूं तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इंटू में 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इन्होंने दे रखा है डेंसिटी ऑफ वाटर, हमें पता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है 10⁻6 आपके पास ग्राम, इसको चेंज करता हूं किलोग्राम में, 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻3 किलोग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 बच जाएंगे, यानी कि ये बच जाएगा 1000 ग्राम, सॉरी किलोग्राम। केजी में बात करते हैं तो ये आ जाएगा 1000 किलोग्राम। ए नॉर्मल अडल्ट मैन, तो नॉर्मल अडल्ट मैन का मान लो 65 केजी जो है वो क्या होगा, वेट होगा। तीसरा आता है 10 लीटर ऑफ आपके पास आता है मरकरी। तो इसको सॉल्व करें मरकरी को, तो हमारे पास जो है वो सिंपली देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ मरकरी में निकालूं अगर, तो ये आती है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। अब इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो आ जाता है 3.6 इंटू 10⁻4, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13600 ग्राम, यानी कि किलोग्राम में इसको चेंज करें तो 136 किलोग्राम हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसका वेट जो है वो हाईएस्ट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ वाटर जो है वो आपका, इसके अंदर जो वेट है वो मैक्सिमम है, यानी कि सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिस्पेक्टिवली। सबसे ज्यादा और सबसे कम जो आपके पास एनर्जी आती है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपके पास लीटर एटमॉस्फेयर। इसमें अगर हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल आ जाएगा, और 1 लीटर एटमॉस्फेयर की बात करें 101.325
जूल जो है वो इसकी वैल्यू आती है। तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे जो है वो स्मॉलेस्ट और कहाँ पे सबसे ज़्यादा आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। यस। और इसी के साथ अगर आप करना चाहते हैं एचपी टेट मेडिकल का जो है वो बैच नंबर 2 हमारा स्टार्ट हुआ है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा जो है वो ऑफिशियल नंबर यहाँ पे दे रखा है 7591046600। इसको आप लोग जो है वो इस पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये थे हमारे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द केमिस्ट्री पोर्शन आप सभी के अपकमिंग एग्जाम के लिए। आपको सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि और भी इस तरह के सेशन आपको डेली बेसिस पे चाहिए। तो मिलेंगे आप सभी से जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल।